हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कैसे हम अपने व्यू को सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम इंस्टॉलेशन करते हैं इसकी। तो उसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अब जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में हमने स्टडी किया था कि कैसा इसका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है व्यू जेएस का। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम कंपोनेंट्स को, सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं, कंपोनेंट को क्रिएट कैसे करते हैं, कंपोनेंट को इंपोर्ट कैसे करते हैं। एंड इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि कंपोनेंट के थ्रू हम डाटा को कैसे पास कराते हैं। तो जल्दी चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के अंदर। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में। तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्वियस वेलकम टू कोड विद विनीत मानस। तो व्हाट आर कंपोनेंट्स? तो कंपोनेंट्स होते क्या हैं बेसिकली? components are piece of code that you can use in any view file। व्यू फाइल का हमारा मीनिंग है जो हमें दिखती है आगे, वो वाली फाइल्स, या फिर हम उसको कह देते हैं पेरेंट कंपोनेंट। ये कंपोनेंट्स आर द पीस ऑफ कोड दैट यू कैन यूज इन एनी पेरेंट कंपोनेंट। मीन्स कि अगर आपका एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर आप कोई भी कंपोनेंट्स को आप क्रिएट इंपोर्ट कर सकते हो या फिर यूज़ कर सकते हो। बेसिकली वो है क्या, कंपोनेंट एक पीस ऑफ कोड ही है जिसको कि आप जिस मर्जी व्यू फाइल के अंदर आप इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम चलेंगे। तो ये बेसिकली एक छोटा सा एक चार्ट डायग्राम बनाया मैंने। तो बेसिकली होता क्या है कि पेरेंट कंपोनेंट होता है, जो हमारा आउटर स्क्रीन आप देख रहे हो वो एक पेरेंट कंपोनेंट है जिसका नाम है प्रोफाइल डॉट व्यू। उसके अंदर हमने दो चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। तो एग्जांपल के लिए हमें इसको बस देखेंगे कि कैसे कंपोनेंट्स, पेरेंट कंपोनेंट क्या होता है एंड चाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है। तो पेरेंट कंपोनेंट क्या है कि जैसे हमारा एक प्रोफाइल डॉट व्यू है। मान लीजिए कि आपने प्रोफाइल का आपने एक पेज बनाया, ठीक है। एंड वो एक आपकी जो बाहर वाली फाइल है वो है प्रोफाइल डॉट व्यू, ठीक है। एंड उसके अंदर आपको एक चाहिए लोगो चाहिए, जो आपके प्रोफाइल का लोगो होगा या फिर उसकी इमेज होगी। एंड उसके बाद जो काफ़ी हमारे पास उसके अंदर जैसे कि कोड होते हैं, जैसे कि उसके अंदर हमारे पास इनपुट फील्ड्स होती हैं, कुछ हेडर टैग्स होते हैं। एज एग्जांपल हम यूज़ करेंगे कि कंपोनेंट वन क्या है कि लोगो डॉट व्यू, कि इस लोगो के थ्रू हम क्या करेंगे, इमेज को इंपोर्ट करेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर में मैं आपको बता रहा हूँ, आगे वाली वीडियोज़ में हम इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके बाद क्या है कि चाइल्ड कंपोनेंट एक वन हमने इंपोर्ट कर दिया, एक चाइल्ड कंपोनेंट टू इंपोर्ट कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बाहर वाला कंपोनेंट, इसको मैंने क्या कहा है, इसको मैंने पेरेंट कंपोनेंट, जिसको मैंने नाम दिया प्रोफाइल डॉट व्यू। और अंदर मैंने दो कंपोनेंट्स को इंपोर्ट किया, एक तो हमारा होगा लोगो जिसमें हम इमेज इंपोर्ट करेंगे। एंड जो सेकंड लोगो है वो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे हेडिंग्स हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ इनपुट फील्ड्स आती है हमारे पास, जैसे कि प्रोफाइल के अंदर क्या है कि हमारे पास नेम होता है, उसका एड्रेस वगैरह, या फिर उसके जो सोशल नेटवर्किंग सोशल साइट्स के कुछ लिंक्स हैं वो। तो इनपुट डॉट व्यू फाइल उसका नेम हो। तो ये बेसिकली मैंने आपको दिखाने के लिए एक पेरेंट कंपोनेंट का मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, एंड दो हमने चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट किया ऐसे। तो ये इसी तरीके से हम जो हमारी व्यू की फाइल है उसके अंदर हम अपने कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं एंड इंपोर्ट करते हैं। जो बाहर वाली फाइल है वो पेरेंट कंपोनेंट आ गई, एंड अंदर वाली फाइल हमारी चाइल्ड कंपोनेंट्स आ गई। तो चलते हैं हम अपने कोड के अंदर। तो ये प्रीवियस कोड है जो हमने इंस्टॉल किया था। तो तो आप मुझे बताना एक्चुअली इसमें ये वाला जूम अच्छा है कि ये इसमें भी आपको बेटर दिख रहा है, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पीसी का होता है वो ये वाला होता है। एंड मैंने एक जूम उसको अप कर दिया। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट को क्रिएट करना देख सीखेंगे। एंड इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे एक बार npm रन डेव। तो चलते हैं इसको एक बार रिफ्रेश। तो ये फाइनली हमारा ऐसे चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं नीचे। जो हमारी ऐप डॉट व्यू की फाइल है इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। सबसे पहले ऐप डॉट व्यू की फाइल के हम अंदर क्या करेंगे कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं सबसे पहले हम उसको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए ये कंपोनेंट का फोल्डर है, इसके अंदर ही हम यहाँ से एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेंगे। इसका हम नाम रख देंगे चाइल्ड डॉट व्यू। एंटर करेंगे, ब्लैंक फाइल आ गई। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारे पास टेम्पलेट और एक होता है हमारे पास स्क्रिप्ट।
टेम्पलेट में बेसिकली जो हमारे व्यू की फाइल्स है, जैसे कि जो हमें दिखता है हेडर टैग्स है, हमारी इमेजेस है, हमारे इनपुट टैग्स है, वो हमारी टेम्पलेट्स के अंदर आती हैं। एंड स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली हमारे जो स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारा कंपोनेंट है हम उसको रजिस्टर करवाते हैं कि ये जो हमारा कंपोनेंट है वो किस नेम के साथ रजिस्टर्ड है। एंड इस कंपोनेंट के अंदर हमारे क्या क्या इवेंट्स होंगे, क्या क्या मेथड्स होंगे, क्या क्या फंक्शंस होंगे, वो सारे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखते हैं। तो अभी के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे कि इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो बेसिक हमारी चीज़ें होती हैं हम उसको ही देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो ये हम जो स्क्रिप्ट ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको हम किसी और अगर फाइल के थ्रू हमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के अंदर जो भी हमारे फंक्शंस होंगे, जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे, जो भी हमारे मेथड्स होंगे, वो हमें दूसरी फाइल के अंदर हमें ला के दे देगा। तो एक्सपोर्ट का मतलब तो हो गया, इंपोर्ट मतलब लाना, एक्सपोर्ट मतलब भेजना। तो ये क्या करेगा, सारे इसके अंदर जो भी मेथड्स होंगे, फंक्शंस होंगे, वो सभी हमें भेज देगा दूसरी फाइल्स के अंदर। तो सबसे पहले हमारा जो मेन पैरामीटर होता है वो होता है नेम। एंड नेम हमारा जो होगा वो हम रख देंगे इसको चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट हमने रख दिया। इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली एक h3 टैग लेंगे। तो दिस इज दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। और एक हम क्या करेंगे कि ऐप डॉट व्यू को हम ना यूज़ करके हम एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे पेरेंट कंपोनेंट नाम से, उसको भी हम क्रिएट कर लेंगे। तो एक चीज़ हम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया चाइल्ड कंपोनेंट। एंड इससे के अंदर चाहो आप कर सकते हो, या फिर मैं अभी के लिए व्यू के अंदर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक मैं क्रिएट कर लूँगा पेरेंट डॉट व्यू। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम ही आएंगे, एक तो हमारे पास आएगा टेम्पलेट, एक आ जाएगी हमारे पास स्क्रिप्ट। तो इसकी जो नेमिंग कन्वेंशन है वो आप बड़े ही ध्यान से करना। तो हम भी ऐसा करते हैं कि नेमिंग कन्वेंशन इसका जो फर्स्ट लेटर है हमारा उसको हम कैपिटल ही कर देते हैं। तो इसको भी रीनेम करके हम कैपिटल कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास पेरेंट। सेम ही हम करेंगे इसके अंदर भी, हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो क्या करेगा, इन इस फाइल के अंदर जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे वो हमें दूसरी फाइल के अंदर भेज देगा। तो इसको भी हम सिंपली क्या करेंगे, नेम एक डाल देंगे इसके अंदर। तो नेम हमारे पास आ जाएगा पेरेंट। आप पेरेंट भी रख सकते हो, चाहे आप पेरेंट कंपोनेंट भी रख सकते हो, NENT। तो कई बार क्या होता है, अगर हम सिंगल रखें तो कई बार वो एरर दे देता है, यूज मल्टीपल वर्ड्स या फिर ऐसे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम H2 ले लेंगे। दिस इज पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। एंड इस पेरेंट कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, ऐप डॉट व्यू के अंदर हम कॉल करवा लेंगे। तो कॉल करवाने के लिए कॉल करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी स्क्रिप्ट है, ये जो स्क्रिप्ट सेटअप है, आप चाहो तो सेटअप लिखो, चाहो तो ना लिखो, कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है वैसे। इसको चाहे तो हम हटा भी दें, तब भी ये वर्किंग है, देख सकते हो आप। होम है, अबाउट है। तो चाहे तो आप लिख सकते हो, चाहे आप नहीं लिख सकते। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो पेरेंट कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट। उसके बाद पेरेंट के अंदर जो नेम के थ्रू हमने वेरिएबल हमने सेव करवाया है उस वेरिएबल को हम रखेंगे यहाँ पे। पेरेंट के अंदर जो नेम के थ्रू हमने वेरिएबल को डिफाइन किया है उसी का नेम रखेंगे। तो इंपोर्ट पेरेंट, इस पेरेंट के थ्रू, तो पेरेंट इंपोर्ट पेरेंट फ्रॉम, दो हम सिंगल कोट्स डालेंगे,
एंड इसके अंदर जो हमारे पेरेंट के हमारे जो पाथ होगा ना पेरेंट डॉट व्यू का, उसको हम बता देंगे। तो पेरेंट डॉट व्यू का हमारे पास पाथ कौन सा है, तो हम क्या करेंगे इसको बताएंगे। तो सबसे पहले कहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो हमारे पास इसने सजेशन दे दी कि व्यूज के अंदर, उसके अंदर पेरेंट डॉट व्यू है, इसके अंदर जाओ तो ये पेरेंट को गेट कर लेगा। अब अगर आप नेम चेंज करो, तो अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट, तो सेम ही नेम आपको कहाँ पे डालना पड़ेगा, इसके अंदर डालना पड़ेगा, नहीं तो वो एरर दे देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेरेंट ही रख रहा हूँ। बेसिकली ये नेम जो है वो मैटर करता है, ये हम पाथ देते हैं और ये हम नेम देते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, होम अबाउट, हम इसको ऐसे ना करके हम क्या करते हैं, यहाँ से हम हेडर को ही रिमूव कर देंगे अभी के लिए। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास यहाँ पे पेरेंट ऊपर आ गया, चीज होती है हमारे पास कंपोनेंट्स, क्योंकि ये बेसिकली क्या थी, हमारी जो मेन फाइल है उसके अंडर हमने कॉल करवाया। बट पेरेंट के अंदर हम जब कॉल करवाएंगे, तो वो अगर हम चाइल्ड को कॉल करवाएंगे तो हमें कंपोनेंट्स के अंदर पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो आपको मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे पेरेंट कॉल हुआ या नहीं। तो चलते हैं हमारे, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, एक्सपेक्ट कंसोल, तो फेल टू रिजॉल्व कंपोनेंट पेरेंट, यहाँ पे एक एरर आया है, यहाँ पे हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिफ़ॉल्ट भी क्रिएट कर देंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले कंपोनेंट्स बताएंगे कि इस फाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, पेरेंट। अब देखो जैसे ही मैंने, अब इसका कलर देखो आप, जैसे ही मैं इसको पेरेंट लिखूंगा तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखो, मीन्स कि अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम सेव करेंगे। तो ये आ गया, दिस इज पेरेंट कंपोनेंट। तो मैं क्या करता हूँ कि एक आ गया हमारे पास पेरेंट। अब पेरेंट के अंदर हम क्या करेंगे, चाइल्ड कंपोनेंट को हम कॉल करवाएंगे। तो ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है, तो सेम ही हम प्रोसेस करेंगे इस स्क्रिप्ट के अंदर। स्क्रिप्ट के अंदर हम सबसे पहले इंपोर्ट्स लिखेंगे, उसके बाद जो हमारे जो कंपोनेंट है उसका नाम और उसका पाथ फ्रॉम। अब चाइल्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है। चाइल्ड किसके अंदर है, कंपोनेंट्स के अंदर। तो पेरेंट्स क्या करें, पेरेंट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे बाहर जाएंगे, उसके बाद कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे, एंड उसके बाद चाइल्ड डॉट व्यू के अंदर। तो ये यहाँ पे हमारा जो चाइल्ड का कंपोनेंट है हमने वो इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स, फिर हम डबल डॉट, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, एंड इसके बाद हम चाइल्ड कंपोनेंट जो है हमारा, उसको हम डिफाइन कर देंगे कि इस फाइल के अंदर कंपोनेंट्स के हम कौन कौन से कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। ये डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने ऐप डॉट व्यू के अंदर किया, कि इस फाइल के अंदर जो ऐप डॉट व्यू की फाइल है उसके अंदर हम कौन कौन से कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो हमें बताना पड़ता है। इस फाइल के अंदर हम कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं, एक पेरेंट को हम यूज कर रहे हैं, वो पेरेंट कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये उसका पाथ है। ऐसे ही सेम केस के अंदर इस फाइल के अंदर हम कौन कौन से कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, चाइल्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, एंड उसका पाथ ये है। एंड उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, सिंपली हम चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ ऐसे लिखेंगे, एंड ऑटोमेटिकली हमारा जो एंड टैग है उसने वहां पे लगा दिया। तो इसको हम ऐसे कॉल करवाएंगे। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, दिस इज पेरेंट कंपोनेंट, दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट, तो दोनों कंपोनेंट हमारे पास आ चुके हैं। अगर आप चाहो तो इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी, तो ये भी वैलिड है। इधर से भी हम इसको यहाँ से हटा के और यहाँ पे ही इसको खत्म कर, अगर मैं रिफ्रेश करके बताऊँ तो ये पेरेंट कंपोनेंट आ गया और ये चाइल्ड कंपोनेंट। तो ये थे हमारे बेसिकली कैसे हमने कंपोनेंट्स को क्रिएट किया, कंपोनेंट्स के अंदर हमने कैसे उसका फाइल सेटअप किया, जैसे ये पेरेंट कंपोनेंट है, और कैसे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमने चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करवाया। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक करें फ्रेंड्स, एंड चैनल को भी प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।